Molecular formula for carbohydrate. नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए नहीं बनानी है। एमसीक्यूज वाला जो आपने बुक बनाया ना, एक एमसीक्यू की कॉपी बनी होगी, जिसमें मैंने बोला था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि जब आप मार्किंग करते हो तो उनका आंसर या उनसे रिलेटेड वन लाइनर आप कुछ भी डिटेल लिखो, तो एक नोटबुक में चैप्टर वाइज आप लिखते चलोगे। CnH2nOn, यस करेक्ट है। तो एक्स्ट्रा नोटबुक नहीं बनानी है, एमसीक्यूज वाली ही नोटबुक में रहेगा, चाहे आप मॉड्यूल का करो या पीडीएफ का करो। यस करेक्ट। ओके, classify the carbohydrates. How many groups of carbohydrates? Simple and complex. Okay, then classify simple and complex. सभी फास्ट रिप्लाई करो जरा। सिंपल में मोनो एंड डाइसैक्राइड, एंड कॉम्प्लेक्स में ओलिगो एंड पॉलीसैक्राइड। ओके, गुड। Okay, now tell me what is aldolase? Aldolase. बेटे 5-6 बच्चों ने जिम्मेदारी उठा रखी है क्या क्लास की? आर्या रिप्लाई करो। अथर, दीक्षा, एकता, इकरा, जानवी, जहाना, मैत्रेय, मृणाल, प्रज्वल, रमेश बेटा आप भी बताओ। श्रुति, सिद्धि, बोध सिद्धि, विशाखा, योजना, कृतिका। रिप्लाई करिए, सभी रिप्लाई करिए। व्हाट इज एल्डोलेज? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म फ्रॉम एल्डिहाइड। फॉर्म फ्रॉम एल्डिहाइड नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड से नहीं बनता, कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। ओके, हैविंग एल्डिहाइड, functional group aldehyde, yes correct. Now its location is terminal or interchange? Terminal, very good. Okay, last question बताओ। Give me an example of pentose sugar. सोनी आई सेड कि बेटा आपने लिखा ना कार्बोहाइड्रेट फॉर्म फ्रॉम एल्डिहाइड, फॉर्म्ड फ्रॉम एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड से नहीं बनेगा। कार्बोहाइड्रेट की कार्बन बैकबोन पहले बनेगी CHOH वाला, एंड उसमें फंक्शनल ग्रुप जब रिप्लेस होगा, एक H को रिप्लेस करते तो वहां पे CHO ग्रुप वहां पे अटैच्ड होता है। ठीक है, बस आप इतना समझो। CH डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O एंड C सिंगल बॉन्ड H, CHO, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। ओके, वेरी गुड। एक अमाइनो शुगर भी बता दो फटाफट।
गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अमाइनो शुगर। ये जितने चीजें अभी मैं बोल रही हूँ ना, ये सब एमसीक्यूज है बेटा। ग्लूकोसामिन, वेरी गुड। चलो अभी आगे स्टार्ट कर, वेरी गुड, है ना। जो रिप्लाई दिए वो टू गुड, जो नहीं रिप्लाई दिए वो प्लीज फोकस क्या करो क्वेश्चंस पे, क्या मैंने पूछा है, उनके आंसर क्या आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपको ये चैट दिख रहा है सबका जो रिप्लाई आता है, या सिर्फ मुझे ही दिखता है? इज इट विजिबल टू यू? ओके ओके, फिर भी मैं आंसर तो बोल रही हूँ, तो उसको आप सुनिएगा ध्यान से। ओके, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवर रोटेटरी, आइसोमेरिज, क्लियर है। लेफ्ट एंड राइट फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ये रहता है। मिरर इमेज में कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड करते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है, डी ग्लूकोज के केस हैं लिविंग सिस्टम के अंदर। डेरिवेटिव हो गया। ओके, डेरिवेटिव पे थे हम लोग ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। दीज आर द अमाइनो डेरिवेटिव। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हो काइटिन, काइटिनस सेल वॉल। जब आप बोलते हो काइटिन की बनी हुई सेल वॉल किसमें होती है बच्चे, बताना तो जरा। काइटिन की बनी हुई सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है? फंजाई में, वेरी गुड, वेरी गुड, फंजाई करेक्ट है। तो जब आप काइटिन को ब्रेक डाउन करते हो, पता है ना कौन सा रिएक्शन होगा? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देन यू विल फाइंड कि काइटिन की जो सेल वॉल थी वो किस मोनोमर की बनी थी। ये मैंने डिटेल वहां पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी आ गया आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये आपके लेवल पे पूछा जाएगा। इफ गिवन है अल्फा डी देन गो फॉर द अल्फा डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ओके, दूसरा क्या हो सकता है इसका? बीटा डी हो सकता है। क्लियर? बट वो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन में क्या दे सकता है? अल्फा एल दे सकता है, बीटा एल दे सकता है। ये चार ऑप्शन आपको आ जाएंगे। देन यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन अल्फा डी। इसको कैसे फोकस करोगे? फर्स्ट थिंग याद रखो कि डी नेचुरल में प्रेजेंट है, बायोलॉजिकल सिस्टम में डी आइसोमर ज्यादा प्रेजेंट है। और अल्फा पोजीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CH2OH एंड OH ऑन अपोजिट प्लेन, एक दूसरे के रिवर्स प्लेन में। देखो ये हो गया प्लेन, ये अपर साइड में है, ये लोअर साइड। ओके बेटा, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन आपको काइटिन की हाइड्रोलिसिस से एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन मिलता है विच इज द मोनोमर। मतलब इसकी रिपीटिंग यूनिट होगी तब आपकी काइटिनस सेल वॉल बने। इज इट ओके? एंड इसी तरीके से आपको नाम का होगा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N-acetyl muramic acid. This is again the derivative and इसमें ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको पेप्टाइडोग्लाइकन में मिलता है। ये भी वहां पे नोट्स में मिलेगा, आपको दिया हुआ है ना नोट्स में। Bacterial peptidoglycan layer is made up of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. याद आ रहा है? बेसिकली ये लैक्टिक एसिड होता है। बेसिकली इसका ओरिजिन जो होता है उसको लैक्टिक एसिड ओरिजिन से बोलते हैं। जब भी किसी आपको मोनोमर की डिटेल लेना कि मोनोमर कैसे बना है, मोनोमर क्या है, तो आप सिंपल उसका पॉलीमर आपको याद है तो पॉलीमर की हाइड्रोलिसिस करा दो और मोनोमर मिल जाएगा।
चलो अब दूसरा क्या था, एसिडिक डेरिवेटिव में आपने पढ़ा था ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड। ग्लूकोनिक, ग्लूकुरोनिक दोनों ही अलग अलग है बेटा। देखो COH, COH, क्लियर। पोजीशन की वजह से एक ने एक ने एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है, एक ने CH2OH जो लास्ट वाली आपकी कार्बन चेन है उसको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एसिडिक ग्रुप ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अमाइनो एसिड के टाइम से देख रहे हैं उसको। प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसको क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट को डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दिया एसिडिक डेरिवेटिव में। क्लियर, क्या है ये, डी ग्लूकोनिक एसिड एंड दिस वन इज डी ग्लूकुरोनिक एसिड। ओके, क्लियर है। ये नोट्स आपको रखने हैं, क्वेश्चन आ जाता है। Glucuronic acid and gluconic acid are fermentation products in kombucha tea. This is a type of green tea. फर्मेंटेड ग्रीन टी है जो कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनता है। अब आपको ये शॉकिंग लग रहा होगा, ये सब शॉकिंग नहीं होता है। हम सारे माइक्रोब्स हमें नुकसान देने के लिए नहीं होते। आप सिंपल, आप जो दही खाते हो वो भी माइक्रोब्स हैं। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देख लोगे ना तो उसके बाद आप दही खाना छोड़ दोगे। ठीक है, वहां पे लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तभी वो फर्मेंटेशन होता है। दूध से दही का कन्वर्जन है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का एग्जांपल। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनी हुई एक ग्रीन टी है। ग्रीन टी जानते हो, सुना है? ठीक है, तो कॉम्बुचा टी का ग्लूकुरोनिक एसिड इज अ प्रिकर्सर, ये आपके काम का है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिकर्सर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी आप सुनते हो ना, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड उसका प्रिकर्सर है ग्लूकुरोनिक एसिड। मतलब डिराइव होगा यहाँ से एस्कॉर्बिक एसिड। आपको एक बात पता हो शायद नहीं होगी, या हो सकता है कभी मैंने बता दी हो, कि हमारे बॉडी में विटामिन बनते हैं, मतलब खुद से नहीं बनते, उनके डेरिवेटिव्स बनते हैं। क्लियर, उनको किसी फॉर्म में लिया जाता है, देन विटामिन का फॉर्मेशन होता है। इटसेल्फ वो बॉडी में नहीं बनते हैं विटामिन। इसलिए आप देखते हो कि मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, डॉक्टर लोग लिख देते बढ़िया। थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हुआ तो एक डोज चलता है मल्टीविटामिन का। ओके, विटामिन सी फॉर्मली कॉल्ड, पहले इसको एल हेक्सुरोनिक एसिड कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी इससे क्वेश्चन आता है तो बच्चे सिंपल एस्कॉर्बिक एसिड और हेक्सुरोनिक एसिड में विटामिन सी कौन सा है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड नहीं दिया हुआ है तो वो चल देते हैं कि क्वेश्चन गलत था। हेक्सुरोनिक एसिड, दिस इज द फॉर्मली नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ये हो गया आपका ग्लूकोनिक एंड ग्लूकुरोनिक। नाउ नेक्स्ट है पैक्टिन, जो आपने पढ़ा ना। पैक्टिन कहाँ कहाँ है, सेल वॉल में प्रेजेंट है, मिडिल लैमेला में प्रेजेंट है। क्लियर, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, याद आ रहा है? वहां पे प्रेजेंट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, यहाँ हम उसके एग्जांपल्स देख रहे हैं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, नथिंग एल्स। तो पैक्टिन कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ गैलेक्टोरोनिक एसिड। क्या होगा गैलेक्टोरोनिक एसिड, COOH with replace to CH2OH। सॉरी, ये तो ग्लूक्रोनिक होगा, गैलेक्टोरोनिक मैंने दिया नहीं है क्या? आपको गैलेक्टोज याद है, ग्लूकोज का अपोजिट, प्लेनर अपोजिट। एक मिनट रुको, मैं दिखाई देती हूँ फिर से। दिस वन, ये था ना, गैलेक्टोज का डेरिवेटिव बनाओगे एसिडिक तो क्या बन जाएगा, गैलेक्टोरोनिक एसिड। ठीक, अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है वो हम बढ़ाएंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देंगे, तो उसी एग्जांपल का एक MCQ है। पैक्टिन क्योंकि आपके सेल वॉल में प्रेजेंट है, मिडिल लैमेला में प्रेजेंट है। कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर द गैलेक्टोरोनिक एसिड। ओके, विच आर लिंक्ड बाय अल्फा 1,4। अब ये कैसे होगा, कैसा बॉन्ड है, ये अभी आज पढ़ाते हैं, बताया नहीं है मैंने, बट ये नोट्स में लिख लो। अब द गैलेक्टोरोनिक एसिड चेन इज पार्सली esterified
एस्टरिफिकेशन एक रिएक्शन होता है एज मेथाइल एस्टर. ओके. Pectin molecule can have a molecular weight of more than 2 lakh, corresponding to a degree of polymerization up to 1000 यूनिट. अब ये याद रखो, यहाँ पे जब ये पैक्टिन की बात कर रहा है और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो टेल मी इट इज माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल? बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, बताओ अच्छे से, घबराया बिल्कुल मत करो तुम लोग. मैक्रोमोलिक्यूल है ना? वेरी गुड, वेरी गुड. इसी तरीके से अटेंटिव होके सुनो. जब मैंने काइटिन का नाम लिया तो काइटिन इज मैक्रोमोलिक्यूल. जब मैंने पैक्टिन का नाम लिया तो पैक्टिन इज मैक्रोमोलिक्यूल. ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो यूनिट है वो आपको इस पोर्शन में देख रहे हो, आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना, तो उसको आप कनेक्ट कर रहे हो मैक्रोमोलिक्यूल के साथ. फिर मैं मैक्रोमोलिक्यूल में दोबारा इनको कुछ कुछ बताऊंगी, तो मैं काइटिन का बताऊंगी, सेलुलोज का बताऊंगी, पैक्टिन का बताऊंगी. ओके, ठीक है. पॉलीमराइजेशन ऑफ 1000 यूनिट, इसका मतलब क्या है? 1000 यूनिट ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स या ग्लाइलेक्ट्रॉनिक एसिड का आप चेन बनाओगे, तब जाके आपका एक पैक्टिन मॉलिक्यूल बनेगा. समझ रहे हो? मशीनरी है पूरा. साइटोप्लाज्म में इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है गैलेक्टोरोनिक एसिड का, और ज्वाइनिंग हो रहा है, ज्वाइनिंग हो रहा है, ज्वाइनिंग हो रहा है. गोल्जी उसको ज्वाइन कर रही है, सिक्रीट कर रही है, आगे जा रहा है, वेसाइकल फ्यूज कर रहा है, वेसाइकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज किया, गैलेक्टोरोनिक एसिड का बना हुआ पैक्टिन बाहर रिलीज हो रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इमेजिन करो इस चीज को किस तरीके से. ऐसा समझो कि किसी मशीनरी में, किसी कंपनी के अंदर एक मशीन चल रहा है, एक सिंथेसिस सिस्टम चल रहा है जो मैम बता रही. और उस तरीके से वहां पे थाउजेंड्स ऑफ यूनिट बार बार गैलेक्टोरोनिक एसिड की मिल रही हैं, और मैग्नीशियम पैक्टेट होगा तो उसमें मैग्नीशियम ऐड करेंगे, एंड फाइनली मैग्नीशियम पैक्टेट बन के वो बाहर जाएगा. इज इट क्लियर? कैल्शियम होगा तो कैल्शियम ऐड होगा, मॉडिफिकेशन होगा, एंड देन उसको वेसाइकल में पैक कर करके बाहर भेजा जा रहा हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलीज हो, और जाके वहां पे एक डिपोजिशन बना के लेयर बना. क्लियर है? समझ में आया ना? अभी डेरिवेटिव में ही चल रहा है बेटा. किसका डेरिवेटिव देख रहे हैं? मोनोसैक्राइड का डेरिवेटिव. 10,000 डाल्टन. यस, करेक्ट बेटा. चलो, तो डेरिवेटिव में हम देख रहे हैं अल्कोहल डेरिवेटिव. सुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल मतलब ऑल ग्रुप. आप केमिस्ट्री में पढ़ना, जब ऑल ऑल लगाएंगे आप तो उसको OH ग्रुप वहां पे लगता है, तो आप उसको अल्कोहलिक मॉलिक्यूल बोलते हो. ठीक है, तो ग्लिसरॉल, मैनेटॉल, दीज आर कार्बोहाइड्रेट, लेकिन दीज आर मोनोसैक्राइड डेरिवेटिव. ठीक है. ग्लिसरॉल का नाम आपको मैंने लिपिड, जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड पढ़ रहे थे वहां पे आया हुआ था. आप लिपिड पढ़ेंगे तो फिर आएगा ग्लिसरॉल. तो ध्यान रखना वही ग्लिसरॉल है, लेकिन वो ग्लिसरॉल अपने आप में क्या होता है? वो मोनोसैक्राइड डेरिवेटिव होता है, अल्कोहलिक शुगर होता है. एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिंपलेस्ट लिपिड. वो स्टेटमेंट गलत है एनसीईआरटी का. जब आएगा तब मैं बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने ग्लिसरॉल आया तो इसलिए बता दिया. वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है. कहाँ है वो अपने आप आएगा, सामने आएगा तुम्हारे. परेशान मत हो उसको. When two monosaccharide join together, they form glycosidic bond. ओके, कैसे बनता है अभी देखते हैं. क्या मिला ये आपको? अब एनालॉजी क्या मिलेगी यहाँ पे? पेप्टाइड बॉन्ड से आप इसको एनालॉग करोगे. When two amino acid join together, they form peptide bond. देखो, आपका कंपैरेटिव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जब आपने अमाइनो एसिड पढ़ा तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, एंड लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, दे फॉर्म प्रोटीन. चलो यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे आप बोल रहे हो सैकेराइड, और यू कैन से सुगर. ओके, और यू कैन से मोनोसैकेराइड. मोनो एक 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 की बात कर रहे हैं हम, तो ये मिलते जाएंगे. बॉन्ड कौन सी बन रही है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दो मॉलिक्यूल बने. अब देखो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है. मोनोसैकेराइड हैव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और नॉट?
बताओ जरा, मोनोसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा या नहीं होगा? And number of glycosidic bond, number of monosaccharide decided either they are disaccharide, either they are oligosaccharide or they are polysaccharide. सिंपल, बहुत एक एक स्टेप आगे जाते हैं बेटा, मिक्स नहीं करते। टेल मी, बताओ, इतने अच्छे से तो तुम लोग समझ ही रहे हो, तुरंत आ गया नो। ऑब्वियसली मोनोसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा, अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर टू मोनोमर, ओके, मोनोमर ज्वाइन टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये समझ में आया तुम्हें ये सीक्वेंस? ठीक है, यहाँ पे ओलिगोपेप्टाइड जैसा कुछ नहीं होता बेटा, छोटा पेप्टाइड कुछ नहीं होता। क्लियर, डाइपेप्टाइड एंड देन क्लियरली सीधे आप जाते हो पॉलीपेप्टाइड पे। ओके, यहाँ पे रेंज है, सैकेराइड्स के रेंज है, डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड में इतना रेंज देख लिया आपने, डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है एंड देन पॉलीसैकेराइड। ओके, तो ये बॉन्डिंग आपको याद रखनी। कंपैरेटिव बॉन्ड एक अलग से हेडिंग है, उसको मैं इसे साथ साथ में वो कवर हो जाएगा, आप फिर एनसीईआरटी से बस रीड कर लें। तो अब देखते हैं कैसे बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपको क्या यहाँ पे मिला एक पॉइंट कि व्हेन टू मोनोसैकेराइड ज्वाइन टुगेदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म। एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वही चलेगी कि रिएक्शन कौन सा होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन, सिंथेसिस कौन सी होगी, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो और दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दो, द रिएक्शन विल बी कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, सिंथेसिस होगी। समझ में आया? अब व्हाट इज 1 and 4? दिस इज द कार्बन लोकेशन। देखते हैं अब, चलो, है ना। इसके पहले बॉन्ड बनाने के पहले एक जो पॉइंट आया था कल, साइक्लिक वाला, म्यूटा रोटेशन कि लीनियर से साइक्लिक में कन्वर्जन, उसको भी समझेंगे अभी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहले हम आपको म्यूटा रोटेशन बता देते हैं, फिर हम बॉन्ड बनाना। अभी देखो वो जो 1,4 लिंकेज इस तरीके से लिखा हुआ है ना, वहां पे ग्लूक्रोनिक एसिड में भी आया, वो क्या होता है? दैट इज द नंबरिंग ऑफ कार्बन। कहाँ से आप स्टार्ट करते हो? आप आईयूपीएसी नेम पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, when you will read the IUPAC name, then you will find a rule कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है वहां से आप कार्बन को नंबरिंग देते हो। हर आईयूपैक में यू हैव टू नंबर द कार्बन, कार्बन की चेन को आपको नंबरिंग करनी है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, वाई? बिकॉज हियर इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो सबसे पहला कार्बन क्या हुआ? एल्डिहाइड ग्रुप का। ठीक है, एल्डोलेज है, लीनियर फॉर्म में। समझना बेटा हम क्या बता रहे हैं? ओके, क्लियर? 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग क्लियर है? पेंटोज एंड हेक्सोज, ये क्या हुआ? मोनोसैकेराइड ही है। कितने? 5 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। आर द मोस्ट कॉमन सुगर of the cell. These may exist in both open chain as well as ring form. क्यों? क्योंकि वो according to presence of water, according to stability, according to formation, according to conversion, जब फॉर्म हो रहा होगा तो लीनियर रहेगा, जब वहां प्रेजेंट है वाटर एंड उसमें स्टेबल उसको होना होगा तो वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब एमसीक्यू है, देखो। Ring form is more stable. This is MCQ. Most common sugar of the cell, pentose and hexose. It means कि hidden है वहां पे कि monosaccharides are the most common. ओके, मोनोसैकेराइड बनेंगे बेटा तभी जाके आगे डाई डाई बनेगा, तभी जाके आगे ओलिगो बनेगा, तभी जाके आगे पॉली बनेगा। तो जब तक पॉली के लिए आपको स्पेसिफिक पूछता नहीं है ना, तब तक आपको ऐसे उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे देनी है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर भले ही पॉलीमर का हो, लेकिन अंदर मोनोमर बनेगा बेटा, मोनोमर के एसोसिएशन चेन्स बनेंगे, तब जाके वहां पे पॉली तक बात पहुंचेगी। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, द मोस्ट कॉमन सुगर फाउंड इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। Monosaccharides can exist in both linear and ring form. Ring form is much more common. Note the C numbering. तो सबसे पहले what you have to do, just
फोकस ऑन द नंबरिंग। ये किसका एग्जाम्पल है? ग्लूकोज का एग्जाम्पल। ठीक है, ग्लूकोज के एग्जाम्पल में आपको फोकस किस पे करना है बेटा? नंबर पे फोकस करना है, और उन्हीं कार्बन चेन को मैं रोटेट कर दूंगी अभी। अगर आपने नंबर पर फोकस नहीं किया तो यू विल बी इन प्रॉब्लम। तो फर्स्ट टेल मी, नंबरिंग सिस्टम इज क्लियर टू यू? हाँ देवाशीष, क्या कह रहे हो? क्लियर है? बाकी बच्चों को नहीं क्लियर है? सिर्फ 2 बच्चों को क्लियर है? नंबरिंग सिस्टम क्लियर है? बेटा अभी मैं बॉन्ड रोटेट कर दूंगी, फंक्शनल ग्रुप इधर का उधर जाके आपस में जुड़ जाएगा। तो एकदम ध्यान से देखो कि नंबरिंग क्लियर होनी चाहिए। ओके गुड, आगे बढ़े फिर। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपको नंबर क्लियर है। कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, हर कार्बन मॉलिक्यूल पे एक एच ओ एच, एक एच ओ एच, राइट लेफ्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों साइड ओ एच नहीं होगा, दोनों साइड एच नहीं होगा अभी तक। कहाँ होता है वो? डेरिवेटिव में होता है। चलो अब देखो, ये था आपका सी एच ओ ग्रुप। क्लियर? इसको हमने रोटेट कर दिया और वो रिंग स्टेबल में कन्वर्ट हो गया। ये कंडीशन होने पे इधर भी शिफ्ट कर सकता है, कंडीशन होने पे ये इधर जाएगा। ये तो स्टेबल है ही, ठीक है, लेकिन इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। तो ये एरो आपको क्या नोटिस करता है? दिस इज फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। आई थिंक आप जानते भी होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, तो लीनियर से रिंग फॉर्म में एंड रिंग फॉर्म से लीनियर फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। बट इफ आस्क्ड व्हाट विल बी द मोर स्टेबल, देन दैट इज द रिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब रिएक्शंस देखते हैं। फोकस करना, जो सीएचओ ग्रुप है वो यहाँ पे पिंक कलर से डोनेट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। एंड जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है आपको 5th कार्बन पे, उसके बीच में और सीएचओ के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। then it will be converted into 6 sided ring structure में। ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज जाएगा 6 sided ring structure में। ये कल भी एक इंफॉर्मेशन दी थी। ओके, नाउ फोकस। ये रोटेट कर रहा है, ये नीचे की तरफ आया, इसका मतलब ये इस साइड में रोटेट करेगी पूरी चेन। पहला पॉइंट क्लियर? एकदम स्टेप वाइज रोटेशन इस साइड में हुआ है। ये पूरी चेन जो आपकी गई, ये इस साइड से रोटेट करके रिंग बनाने जा रही है। तो रोटेट कराया अब हमने, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होने के पहले ये इंटरमीडिएट फॉर्म आया। दिस इज इंटरमीडिएट, बीच में। ओके, फाइनल प्रोडक्ट बनने के, फाइनल शेप में आने के बीच में क्या स्ट्रक्चर है? तो इंटरमीडिएट फॉर्म में जब सीएचओ ग्रुप है, नाउ यहाँ पे रिएक्शन होगा। सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप ब्रेक किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओ और एच। अब ये बच्चों से क्या गलती होती है, वो इस ओ को समझ लेते हैं, इस ओ को। ये ओ एच में कन्वर्ट होगा, ये वाला ओ आपका रहेगा रिंग के फॉर्म। देखो ध्यान से, कलर को इसलिए मैंने बोला, नोटिस करो। 5th कार्बन पे जो आप OH देख रहे हो, 5th कार्बन पे जो OH देख रहे हो, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगी एंड H विल मूव्स टू, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके पास निगेटिव आयन आएगा, इसके पास पॉजिटिव आयन आएगा। हर बॉन्ड देखो, हर बॉन्ड निगेटिव और पॉजिटिव से बनता है। जब ये बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो चार्ज खत्म हो जाता है। और जब ये टूटता है तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए वो हो जाता है निगेटिव, और जिसके पास नहीं गए उसके पास हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको मैंने ऐसे याद किया था कि निगेटिव मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो निगेटिव क्यों है, इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव क्यों। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो निगेटिव होना चाहिए ना, उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन है जिसके पास, उसको आप निगेटिवली चार्ज बोलते हो। ठीक, केमिस्ट्री में और ध्यान से पढ़ना इन सब चीजों को। तो अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, H रिमूव हुआ है तो H हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पास आता है, चार्ज के साथ आता है। एंड O माइनस है तो H O
ऐसे जुड़ जाएंगे, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ बन गया आपका OH। पहली कहानी खत्म। कोई क्वेरी? सबको समझ में आया? फिफ्थ कार्बन के OH को ब्रेक किया एंड H उसका मूव करके फर्स्ट कार्बन के डबल बॉन्ड O को ब्रेक करके O के पास जो नेगेटिव आयन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके साथ H बाइंड करके OH बना देगा। एंड वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, डबल बॉन्ड टूट गया। क्लियर है? अब जब यहाँ से H+ निकला था तो बेटा इसके पास क्या आएगा? माइनस। ये गया था प्लस के साथ। यहाँ पे O के पास आया था माइनस, तो ये गया था प्लस के साथ। अब ये माइनस और ये प्लस बचा है, जोड़ देते हैं दोनों को, तो सेकंड चीज क्लियर। ये बॉन्ड बन गया। हो गया रिंग स्ट्रक्चर। फाइनली आपको ये मिला। बाकी HOH आप इत्मीनान से देख लो। जब इधर की साइड रोटेट हुआ है, जैसे हम फिफ्थ कार्बन की बात करें तो फिफ्थ कार्बन में H ऊपर जाना चाहिए, है क्या? हाँ है। फोर्थ कार्बन को देख लेते हैं। फोर्थ कार्बन, या चलो सेकंड कार्बन को देखते हैं। इस साइड गया तो सेकंड कार्बन पे OH। फिफ्थ कार्बन ये था बेटा, यहाँ पे रहेगा, नीचे आएगा। ओके, सेकंड कार्बन को देखते हैं। OH सेकंड का नीचे की तरफ होना चाहिए, H ऊपर की तरफ, है क्या? यस है। थर्ड कार्बन को देखते हैं। H नीचे होना चाहिए, इस साइड के सब नीचे की तरफ आएंगे, लोअर साइड में, रिंग में लोअर प्लेन पे आएंगे, ये सब अपर प्लेन पे जा रहे हैं। देखो ये मेरे को इतना समझाने का नीड नहीं है बायोलॉजिकल पॉइंट से, लेकिन मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ, टाइम दे रही हूँ, तो उस चीज को यूटिलाइज करना। समझ लो कि रिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से कन्वर्जन होता है। केमिस्ट्री में विदाउट बॉन्ड फॉर्मेशन, विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो जब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो अपर प्लेन पे, प्लेन मैंने बार बार बताया ये रहता है प्लेन, ठीक? इसके अपर लोअर आपको देखना पड़ेगा। देखो दो मैंने बता दिया, आप बैठ के इत्मीनान से देखना कि क्या सारे प्लेन इक्वल हैं। अब मुझे बताओ कितनों को समझ में आई ये बात? तो CO बॉन्ड एक बना एंड एक बना आपका OH। किसको नहीं आया समझ में? रिपीट करें एक बार। ओके, सुन लो एक बार और। लीनियर फॉर्म क्लियर है? लीनियर फॉर्म में देखो, पॉइंट वाइज सुनो। लीनियर स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, लीनियर स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब आपको रोटेशन देखना है, ठीक? तो रोटेशन ये कर रहे हैं आपको इस साइड से, ऐसे रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन में जो ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे वो रहेंगे आपका फिफ्थ एंड फर्स्ट, ठीक है? इसलिए ये आपको देखो, यहाँ CH2H रिंग के बाहर चला जाएगा, ये वाला CH2H फ्री है अभी, रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, तो जो रिंग वाली बॉन्ड बनेगी वो बनेगा आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि सिक्स साइडेड रिंग में एक ऑक्सीजन है बेटा, कार्बन की ही सिक्स साइडेड रिंग नहीं है। आप सिक्स कार्बन देखते हो, सिक्स कार्बन की रिंग समझ लेते हो, बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर समझते हो, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ ऑक्सीजन है, तो रोटेशन में जो बॉन्ड बनेगा वो ऑक्सीजन और कार्बन, तुम्हारा फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन है, एंड आपका ये यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से जो COH ग्रुप आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप बना है ना बेटा, उसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनता कैसे? बॉन्ड बनाने के लिए पहले बॉन्ड तोड़ लेते हैं। मैंने पहली बॉन्ड तोड़ी तुम्हारी OH की, OH टूटा तो H+O-। ओके, ये H+ मूव करेगा इसके पास, ठीक है? डबल बॉन्ड टूटेगा, एक डबल बॉन्ड टूटा, ठीक? अब अगेन ये H+ आ रहा है, O- एंड C+, क्लियर?
H को इस प्लस को इस माइनस से जोड़ दिया, बन गया OH। इस प्लस को इस माइनस से जोड़ दिया, बन गया OC। दिस एंड दिस, बस इतना याद रहे। और लीनियर स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया आपका रिंग फॉर्म में। अब सारे सी को हटा दो, सी लिखने की नीड नहीं है, सिंपल आप जब भी ऐसे आप आईपैक पढ़ोगे तो ऐसे 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 इसका भी नेमिंग होता है। दिस इज अ केमिकल कंपाउंड। देखना आईपीएससी पढ़ोगे ना तो इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी आपको। तो जितने टर्न दिख रहे हैं ना वो सब सी होता है, सी सी सी। एंड आपको एज्यूम करना पड़ेगा इस सी की वैलेंसी 4 है क्या, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप लिखा नहीं है। तो आपको फिर वहां पे एक एजम्पशन करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे सी है तो इसके पास आगे पीछे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं। जैसे जस्ट सपोज ये सी, तो 1 2 हो गया, तो 2 अभी फ्री है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। आगे सी है पीछे सी है, लेकिन 2 बॉन्ड नहीं दिख रहा है आपको, तो वो नोन है कि वो हाइड्रोजन होगा। ओके, जैसे देखो अगर मैं कहूँ कि इसका, तो आप इसको समझो, तो एक सी एक सी एक सी एक सी एक सी, ये दिख रहा है आपको। सी लिखते नहीं है, एच लिखते नहीं है, तो फिर आप बनाओगे ना, तो अब ये एच 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जितनी भी लाइन खींच दी मैंने ना, ये नोन है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप। चलो, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में फाइनली कन्वर्ट हो गया। ओके, दिस इज म्यूटा रोटेशन। दिस टेक्निक, दिस प्रोसेस इज म्यूटा रोटेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में मूव हो सकता है, तो अल्फा डी पोजीशन भी आ सकती है एंड बीटा डी पोजीशन भी आ सकती है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये वाला नहीं जाएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, अल्फा डी एंड बीटा डी। जब प्लेनर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इस एग्जांपल में एक साइड में है तो बीटा डी ग्लूकोज, अपोजिट है तो अल्फा डी ग्लूकोज। ये अपर है, ये लोअर साइड में, अल्फा डी हो गया। ये भी अपर है, ये भी अपर है, तो बीटा डी हो गया। इज इट क्लियर? जहां पे वेरिएशन है देखो ना, कार्बन 1 पे वेरिएशन है बेटा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रोटेशन कार्बन 1 पे चेंज है, तो उस केस में आप यहाँ पे कार्बन 1 को देखोगे और कार्बन 1 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका प्लेन और CH2OH जो रिंग के बाहर गया है 6th पोजीशन वाला, पोजीशन याद रहनी चाहिए इसलिए मैंने बोला था। क्लियर? उसका प्लेन और इसका प्लेन रिवर्स है, अपोजिट है, तो अल्फा डी ग्लूकोज, कल भी बताया था। एक ही प्लेन में है तो बीटा डी ग्लूकोज। ओके, क्लियर है? तो दोनों को देखो आप, इस साइड रोटेट करेगा तो अल्फा डी, ऐसे रोटेट करेगा अपर साइड में कर देगा तो बीटा डी हो जाएगा। क्लियर है? और देखो, डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। दिस फिनोमेना इज म्यूटा रोटेशन, इज द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर। कल मैंने बोला था एनेंसियोमर, आइसोमर, एनोमर, ये सब जब आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा तो आपको इसको बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री बेटा, जो आपके बहुत काम आने वाली है। इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ऑलवेज रिमेंबर वाटर के प्रेजेंस में ही ये कन्वर्जन होगा। हाउ एल्डिहाइड रिमेन्स इन द चेन एंड वेयर, एल्डिहाइड का कन्वर्जन हो गया ना बेटा, CHO कन्वर्ट हो गया रिंग स्ट्रक्चर में, लीनियर फॉर्म में। आपको पता है कि वहां पे CHO था और यहाँ पे अब C ये है, C का O ये है एंड H ये है। ठीक, हिडन है।
कन्वर्जन हो गया रोटेशन से। प्लीज रिपीट व्हाट। देखो ना बेटा, तुम खुद से सोचो इस चीज को, या तो ऐसे रोटेट कर दो आप, या तो ऐसे रोटेट कर दो। दो ही पॉसिबिलिटी है ना। जब आपने ऐसे रोटेट किया, देखो इसकी पोजीशन देखते हैं। 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ रहा है एंड CH2OH ऊपर जा रहा है, तो 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ रहा है। 1 ये था आपका, हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर आ रहा है, हाइड्रोक्सिल नीचे जा रहा है। ओके, तो पहले तो नंबरिंग करो तुम, 1 2 3 4 5 हम कराएंगे बेटा, तो आज इसी में सब टाइम चला जाए। चलो ध्यान से देखो, अच्छा करा देते एक बार। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। किसी एक कार्बन को ले लेते हैं, चलो 4 को लेते हैं। 4 की पोजीशन देखते हैं, H ऊपर आ रहा है, OH नीचे जा रहा है। 4 पे OH नीचे है एंड H इधर है, ठीक। तो ये रोटेशन कैसा हुआ आपका, इधर वाला, इस साइड से रोटेशन। समझो, किसी एक पॉइंट को ले लो। ओके, इस साइड देखते हैं, H और OH सेम ही है। OH फर्स्ट कार्बन को देख लेते हैं, चलो। फर्स्ट कार्बन में H ऊपर आया है एंड OH नीचे गया है। ओके, एंड देन आपका, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के ही बेसिस पे यहाँ पे नंबरिंग दिखाया गया, तो फर्स्ट को देखते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फर्स्ट पे जब आएगा OH बाइंड कर जाएगा, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, रोटेशन इज करेक्ट, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इधर से रोटेशन हो रहा है, इधर से रोटेशन हुआ, तो ये रोटेट कर जाएगा बेटा, ये इस साइड आ जाएगा। OH इधर, H इधर, H इधर, OH इधर। क्लियर। तो उस केस में आपका OH कहाँ आ गया, अपर प्लेन पे आ जाएगा एंड CH2OH अपर प्लेन पे रहेगा। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज। इज इट क्लियर। सिर्फ रोटेट कराना है आपको, इस चेन को रोटेट कराना है, और बॉन्ड उसी तरीके से बनेगा, C डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा एंड फिफ्थ कार्बन का, चलो फिर से तुम दिखाते हैं, ठीक है। फिफ्थ कार्बन का OH आप ब्रेक करो एंड फर्स्ट कार्बन का डबल बॉन्ड O ब्रेक करो। एक बार इत्मीनान से आज बैठ के जरा इसको ड्रॉ भी करोगे तो भी तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट फिनोमेना, जो आपको काम आएगी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगी, और यहाँ पे भी ध्यान रखना है। और बायोमोलिक्यूल ऑल्सो केमिस्ट्री में भी है, 12th में, बार बार हम इसको बता ही रहे हैं आपको। इज इट क्लियर नाउ। पोजीशन ध्यान रखो, 1 2 3 4 5 6, और बहुत इत्मीनान से बैठो और देखो कि किस तरीके से रोटेशन हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर कि कार्बन की वैलेंसी आपको 4 ही रखना है। अगर आप यहाँ विदाउट डबल बॉन्ड ब्रेक किए ऐसे जोड़ दोगे ना, तो देखो 1 2 3 4 5, कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। इसलिए इसको ब्रेक करके एक सिंगल बॉन्ड में आना पड़ेगा। और ये सिंगल बॉन्ड है, इसके पास चार्ज है, ये हाईली रिएक्टिव होता है बेटा, तो H प्लस को लेके ये तुरंत न्यूट्रल हो जाएगा। थोड़ा सा बॉन्डिंग पढ़ा देंगे ना सर केमिस्ट्री में, तब आपको ये सब चीजें और मजेदार क्लियर होंगी। तो अभी दो साइड से रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूटर रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन है, लीनियर फॉर्म अल्फा में कन्वर्ट होगा या लीनियर फॉर्म बीटा में कन्वर्ट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एनोमर इन एक्वस सॉल्यूशन। डिफरेंट डिफरेंट रूप, अपना रूप चेंज कर रहे हैं। अल्फा ग्लूकोज, अब देखो कंडीशन यही दी हुई है, अल्फा ग्लूकोज व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द CH2OH ग्रुप। एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पे, कार्बन 1 का जैसे दिया हुआ है, बीटा ग्लूकोज व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन द सेम साइड एज द CH2OH ग्रुप। CH2OH आपका 6 वाला कार्बन था, वो टोटली रिंग के बाहर आ गया। ओके, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज। अब देखो ये तो था 6 वाला, फ्रक्टोज को जिसमें इंटरचेंज है, इंटरचेन कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर्मूला दोनों का C6H12O6 है।
लेकिन यहाँ पे 5 रिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि इंटरचेन। ओके, अब एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर लो, जब 5 साइडेड रिंग बनता है तो उसको बोलते हैं फ्यूरॉन 5 साइडेड। ऑक्सीजन मत भूलना, 5 साइडेड रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं है, फिफ्थ वाला जो आपको ध्यान रखना है दैट इज ऑक्सीजन। तो CH2OH यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी बाहर रहेगा। 6 साइडेड को पायरॉन बोलते हैं। ये भी आपको केमिस्ट्री में काम आएगा। याद कैसे रखना है, F फॉर 5 एंड F फॉर फ्यूरा, सिंपल। ठीक, और बचा क्या, पायरन। पायरन को 6 साइडेड। तो फ्रक्टोज, अब फ्रक्टोज का भी रोटेशन आप खुद से समझो। ठीक, सेम उसी तरीके से रोटेशन होगा, बॉन्डिंग बनेगा। आपको ध्यान रखना है वहां पे इंटरचेंज था तो एक CH2OH तो उसके ऊपर भी है। देखो हम हिंट दे दे रहे तुम्हें, एक CH2OH इसके ऊपर भी है, यहाँ है, क्लियर। एंड एक CH2OH नीचे भी है। दोनों CH2OH को रिंग के बाहर कर दिया अपन ने, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 5 साइडेड हो जाएगा। देखो अभी यहाँ ध्यान से, ये CH2OH ही है। मैंने एक दिन बताया था तुम्हें कि जब आप हायर स्टडी करोगे तो आपको जहाँ पे जिस जो बॉन्ड बनाता है ना उसके पास बॉन्ड लगाते हो, तो इसलिए ये लिखा है HOCH2O CH2, बट ये है क्या, CH2OH। दिस इज CH2OH, OH बस पहले लिख दिया। तो CH2OH जो है आपका, एक चला गया बाहर रिंग के, दूसरा भी बाहर है रिंग, दैट्स व्हाई इट इज 5 साइडेड। यहाँ पे एक ही बाहर था, दैट्स व्हाई इट इज 6 साइडेड। एक बाहर है इसलिए क्योंकि वहां पे एक एल्डिहाइड ग्रुप था बेटा टर्मिनल एंड पे। यहाँ पे दोनों एंड पे, दोनों टर्मिनल एंड पे आपका CH2OH प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? समझ में आया? रिपीट करना, आज अच्छे से खुद से अकेले बैठ के रिपीट करना, सब समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ लगे तो कल डिस्कस कर लेना ये दोबारा। ओके चलो, आ गया, वेरी गुड है। अब देखो डेरिवेटिव में आपको राइबोस और डीऑक्सी राइबोस याद रखना है। दे आर द पेंटोज शुगर। कितने रिंग है, कितने साइडेड रिंग है, 5। देखो 1 2 3 4 5। अब ये क्यों मोटा बनाया हुआ है ना, थिकनेस, इसकी भी केमिस्ट्री है। अब हम तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे हमारा बायोलॉजी छूट जाएगा, इसलिए हम ये नहीं बताएंगे। तुम देखना जब तुम्हें रिंग पढ़ाया जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाया जाएगा, तो ये थिकनेस वगैरह पढ़ाया जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में डिफरेंस क्या है, वो तुम्हारे काम की चीज है। बोथ आर पेंटोज शुगर, यस, सिमिलैरिटी हो गई है, बोथ आर पेंटोज शुगर। कैसे भैया? चलो लेबलिंग देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ओके, पेंटोज शुगर है, 5th कार्बन चला गया आपका बाहर रिंग के, 5 साइडेड रिंग स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3 4 5। ओके क्लियर? डिफरेंस कहाँ है, सेकेंड पोजीशन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया गया H से, इसी को बोलते हैं डीऑक्सी, ऑक्सी निकाल दिया गया, किससे, राइबोस से। दैट्स व्हाई इट इज डेरिवेटिव ऑफ राइबोस। फर्स्ट टाइम नेचर में इसलिए प्रूफ हुआ कि आरएनए पहले आया होगा, डीएनए बाद में आया होगा, क्योंकि डीएनए को चाहिए डीऑक्सी जो कि राइबोस से ही बनेगा, तो आरएनए को चाहिए होता है राइबोस। तो ये एक थ्योरी है जिसको प्रूफ किया जाता है कि आरएनए इज फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड फॉर्म्ड एंड डीएनए इज फॉर्म्ड आफ्टर द आरएनए। ओके, तो ये सब स्ट्रक्चर हो गया, आपको क्लियर रहना चाहिए। इन डीऑक्सीराइबोस शुगर 1 ऑक्सीजन इज लेस इन कार्बन 2। 5 sided ring like ribose are called furanose. 6 sided ring like glucose are called pyranose. फ्यूरान रिंग है तो प्यूरानोज फिरानोज बोलते हैं, पायरॉन रिंग है तो पायरानोज बोलते हैं। अरे 5 से बताया ना अभी बेटा, 5 से फ्यूरान, ओज लगा दिया, शुगर की बात हो रही है, ओज आ गया सफिक्स। तो 5 sided ring like ribose are called furanose,
5 6 साइडेड रिंग, अभी जो आपने रोटेशन में देखा अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, उनको आप क्या बोलते हो? पायरानोज। गलती नहीं करना है। पायरन मतलब 6 साइडेड, फ्यूरॉन मतलब 5 साइडेड। एकदम हौले हौले से एक एक इंफॉर्मेशन ऐड करते हुए स्टेयर्स पे चढ़ते हुए आगे बढ़ो। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होगा, उसके आगे पॉलीसेकेराइड तक भी कंप्लीट होगा। बेटा क्यों नहीं होगा? हमेशा एक चीज ध्यान रखो बेटा, आप डिस्कवरी नहीं कर रहे हो, आप अभी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, डिस्कवरी भी इंसान करके गए, कुछ साइंटिस्ट इंसान ही थे, इसी धरती पे पैदा हुए थे, उन्होंने इतनी स्टडी कर डाली, हमें तो उसको बस पढ़ना है। उन्होंने रिसर्च किया। तो नाउ व्हाट, फिर से ये थोड़ा सीक्वेंस आपका जो पहले चला गया था, एक आया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस पे बैक आते हैं। मोनोसेक्राइड डेरिवेटिव, आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर। लीनियर से साइक्लिक चेंज, वो थोड़ा सा टफ जाता है, बट आप ट्रस्ट में, आप 10 मिनट अकेले बैठ के जब उसको देखोगे ना, रिवाइज करोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पेन उठाना, पेपर उठाना एंड बॉन्ड को रोटेट करना। ठीक, सिर्फ जितना मैंने बताया उतना रोटेट करो। उसके बाद जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई जाएगी, दोबारा आ जाना, बायोमोलिक्यूल एक बार उठाना और देखना, वेरीफाई करना मैम ने जो बताया था वही हुआ है या नहीं हुआ। अब जब भी आपको इस तरीके से कोई केमिकल दिखे ना, सिंपली ये बॉल, ये स्टिक, इसको बोलते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। ओके, स्टिक क्या शो कर रही है? बॉन्डिंग को शो करती है। बॉल क्या शो कर रहा है? एलिमेंट को शो कर रहा है। तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं। बॉल एंड स्टिक मॉडल से आपको यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पूरा डाइसैक्राइड को रिप्रेजेंट किया। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये होगा सुगर 1, ये होगा सुगर 2, सैक्राइड 1 सैक्राइड 2। क्लियर? फिर से आ जाओ, थोड़ा सा केमिस्ट्री और देखनी है अपने को, क्योंकि अपने को वाटर निकालना है और कंडेंस करना है। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल क्या है? अगेन सिंपल अपन मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ग्लूकोज को, ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज को ले लिया हमने, सिंपल। अभी मैंने कोई नंबरिंग नहीं की है, कोई लिंकेज नहीं बता रहे हैं। सिंपल पहले देखना है कि दोनों के पास सी एच ओ, CHOH, CHOH। क्लियर? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वाटर। ओके, वाटर चाहिए। ओके भाई, देखते हैं। अब याद हो रोटेशन में, अगर नंबरिंग याद हो तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। पहले वाटर निकालना समझा, वो बेसिक था। अब कहाँ से निकल रहा है वो भी जानना जरूरी है बेटा। अगेन इसको भी नंबर कर लेते, 1 2 3 4 5 6, इसको भी कर लो, तुम्हारा मर्जी हो तो। वो तो रिंग के बाहर है अभी, यहाँ पे रोल नहीं प्ले कर रहा है। तो आप सिंपल देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, एकदम अटेंटिव होके। H निकल रहा है कार्बन 1 से, वही जो आपके रोटेशन में H ऐड किया था आपने, वही निकलेगा। एंड OH निकला कार्बन 4 से। क्या देखो, ओके, लिंकेज क्या हो गया? दोनों फॉर्म क्या था? फॉर्म क्या था? OH देखो कहाँ प्रेजेंट है, अपोजिट प्लेन पे। फॉर्म क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। इतनी बात क्लियर? दोनों हैं क्या? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज भी रखोगे तो भी क्लियर। वाटर मॉलिक्यूल निकालना है हमें, OH और H चाहिए। H कहाँ से निकाल रहे हैं? कार्बन 1 से। ओके, निकल गया मैम। कार्बन 4 से हमने क्या निकाला? OH को निकाल दिया। ओके, बन गया हमारा H2O। प्रोसेस डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, वाटर मॉलिक्यूल निकला और डाइसैक्राइड की सिंथेसिस हो गई। हो गया डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कुछ रटना है क्या? बताओ फटाफट। वाटर निकला, यस। सिंथेसिस हुई, यस। तो प्रोसेस डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या किए हैं? आपस में जुड़े हैं। जुड़ने को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं बॉन्डिंग पे। ये जो बेटा H2O निकल गया, उसकी बात को खत्म करते हैं अपन। प्रोसेस तो हो गया, लेकिन दोनों के बीच में जो कंडेंसेशन हो रहा है, वहां पे बॉन्ड क्या बन रहा है? दैट बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? COC। COC। ओके, कहाँ कहाँ बना?
इस केस में आपका फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व हुआ है, तो अल्फा दोनों थे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों में लोअर प्लेन पे प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फोकस करो, ठीक है। लिंकेज कौन सा हुआ, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कहानी हो गई खत्म। किसको समझ में नहीं आया वो बता दें, जिसको समझ में आ गया वो शांत रहेंगे जरा। सबको समझ में आ गया? अच्छा बता दो किसको किसको समझ में आ गया। देवाशीष को आ गया, वरुण को आ गया, सौदा को आ गया, अथर्व को आया, श्रेयस, सोहिनी, जेहाना। कोई प्रेशर नहीं है बेटा, नहीं आया तो भी बोल सकते हो कि नहीं आया। जस्ट मैं क्यों यहाँ पे लाई, तुमने देखा मेरा पैटर्न देखा। पहले मैंने 1 2 3 4 5 6 तुम्हें समझाया, एक ग्लूकोज को तुम्हें रोटेट कराया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनवाया, फिर दो साइक्लिक स्ट्रक्चर को पास में लाए हैं अपन, और उन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन कराया। कंडेंसेशन के रिएक्शन के रिजल्टेंट वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो वहां पे बॉन्ड बनेगा। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, माइनस माइनस आ जाएगा जैसे, तो वो आपस में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये O हो जाता है माइनस, ये OH निकलेगा माइनस के साथ, ये होगा प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़ेंगे O इसके थ्रू, COC जो O बचा हुआ है, एंड देन फॉर्मेशन हो जाएगा आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। ओके वेरी गुड, चलो समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो ये आपका लाइन जस्टिफाई हो गया, व्हेन टू मोनोसैकेराइड ज्वाइन टुगेदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म, व्हेन टू अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर देन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म। और पेप्टाइड बॉन्ड, अब एक एक पैरामीटर यहाँ पे और लिखो, ये है COC बॉन्ड। मैं मैच कराती जाऊंगी बेटा, एक कंपैरेटिव क्वेश्चन हमेशा बनता है, एंड ये होता है CN बॉन्ड। ठीक, फर्स्ट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप फ्री रहता है तो मतलब उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा। सेकेंड या लास्ट अमीनो एसिड का COH ग्रुप फ्री रहता है, C टर्मिनल फ्री रहता है तो उसका नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व होगा। तो CN बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, COC बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दो बॉन्ड हो गए आपके। रोटेशन हो गया, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, डेरिवेटिव्स हो गए, मोनोसैकेराइड कंप्लीटली कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट, आगे बढ़े थोड़ा सा। डाइसैकेराइड, जो आपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया उससे रिजल्टेंट क्या बने, दो मोनोसैकेराइड आपस में ज्वाइंट हो गए। तो व्हेन टू मोनोसैकेराइड ज्वाइन टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दे कॉल डाइसैकेराइड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, देन डाइसैकेराइड फॉर्म। अभी अपन ने ग्लूकोज ग्लूकोज जोड़ा था तो वो क्या था, मॉल्टोज बन गया था। ठीक है, वो जो एग्जाम्पल था दैट इज मॉल्टोज। ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, मतलब एक 6 रिंग स्ट्रक्चर आएगा, एक 5 रिंग स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है आपका, सुक्रोज, जो आप बनाते हो बेटा प्लांट में, आप बार बार पढ़ते हो सुक्रोज। प्लांट यूज करता है सुक्रोज को, प्लांट बनाता है ग्लूकोज को, किसके रिजल्टेंट, फोटोसिंथेसिस के रिजल्टेंट। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, ग्लूकोज का डेरिवेटिव रोटेशन हो गया, अल्फा एल्डिहाइड ग्रुप कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो फ्रक्टोज बन जाता है। इसलिए मैंने बोला था सब आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं बेटा, एज पर रिक्वायरमेंट, सेल की डिमांड, सेल को पता है कि उसको क्या चाहिए। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिले तो डाइसैकेराइड क्या बनेगा, सुक्रोज। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ये तीन तो आपको भूलना ही नहीं है, ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज। लैक्टोज में ग्लूकोज और लैक्टोज से हिडन ही है गैलेक्टोज। अगेन मजेदार बात वही है कि दे ऑल आर C6H12O6, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। लेकिन their composition, their structure is different. That's why glucose fructose result in the formation of sucrose, glucose glucose result in the formation of maltose, glucose and galactose। अच्छा एक चीज और समझ लो आज,
कि जनरली द यूनिवर्सल कोई भी पॉलीसेक्राइड आप बनाओगे, है एक्सेप्शन, मैंने जनरल वर्ड बोला इसलिए, एक्सक्लूसिवली नहीं यूज किया। एक्सक्लूसिवली मतलब विदाउट एक्सेप्शन, जनरली मतलब मोर, ठीक है, मोस्ट, ठीक। तो जनरली या मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट आप देखोगे, चाहे आप डाइसेक्राइड पढ़ लो, चाहे आप ओलिगोसेक्राइड पढ़ोगे, चाहे आप पॉलीसेक्राइड पढ़ोगे, वन मॉलिक्यूल शुड बी देयर, एक मॉलिक्यूल रहेगा ही रहेगा, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज ही किसी के साथ अटैच होगा और वो स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप देखो यहाँ पे जैसे कॉमन फैक्टर आप निकाल लेते हो मैथ्स में, उसी तरीके से इन सब में कॉमन मॉलिक्यूल क्या है बेटा, ग्लूकोज। ग्लू मतलब जोड़ने के लिए, ग्लूकोज, ठीक है, गम, कैसे भी याद रखिए। मुझे ये सब चीज बहुत, मतलब कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप माइंड में सेट है बेटा, उसी तरीके से आपको भी ये सब स्टेप बाय स्टेप सेट होना चाहिए। ग्लूकोज तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ आपने फ्रक्टोज जोड़ दिया, डाइसेक्राइड क्या बन गया, सुक्रोज। ग्लूकोज के साथ आपने एक ग्लूकोज और जोड़ दिया, डाइसेक्राइड क्या हो गया, माल्टोज। ग्लूकोज के साथ आपने गैलेक्टोज ले आए, डाइसेक्राइड क्या हो गया, लैक्टोज। ओके। अब देखो फिर उसी को हम 3 बार ऐसे ही घुमा घुमा के पढ़ाएंगे, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। नोटिस दैट each disaccharide has at least one glucose molecule, ग्लूकोज, 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 ठीक है। फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बन गया सुक्रोज, ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया माल्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज मॉलिक्यूल बन गया लैक्टोज। अब एक चीज ध्यान देना, ये बॉन्ड क्यों घूम रहे हैं, इसके पीछे भी केमिस्ट्री है। ऐसे क्यों बना दिया, ऐसे क्यों, उसका मन नहीं कर रहा है कि ड्राइंग बना रहा है बच्चा। दिस ऑल आर द केमिकल, कैसे लिंक बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। Important fact about disaccharides: sucrose consists of glucose bonded to fructose. Another name of sucrose is table sugar. जो आपके घर में चीनी के डिब्बे में चीनी रखी है, that is table sugar. ओके, इसका सोर्स क्या होता है, सुगर केन, प्लांट है ना बेटा। प्लांट में मैंने बताया सुक्रोज, स्वीट है तो सुक्रोज, पॉलीसेक्राइड हो गया तो स्टार्च, सब कन्वर्जन है, सब खूबसूरत बायोकेमिस्ट्री है बेटा। Another name of for sucrose is table sugar. Sucrose is often added to foods to make them sweet. खाया ना बेटा, हलवा खाया होगा, खीर खाई होगी, सेवैयां खाए होंगे, ठीक। तो वहां पे आप क्या ऐड करते हो, सुक्रोज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटी क्लास के क्वेश्चन है ये सब। माल्टोज कंसिस्ट ऑफ, माल्ट, जब आप बोलते हो ना माल्ट मतलब आप कार्ब खाते हो, माल्टोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज बॉन्डेड टू ग्लूकोज। वेरी फ्यू फूड चेन कंटेन माल्टोज। अलग से आपको एक, आप होम्योपैथिक में या आप एनर्जी ड्रिंक खरीदते हो तो एक वहां पे माल्ट का ड्रिंक मिलता है बेटा, पता नहीं आप लोग कितना देखे हो, तो वो एनर्जी के लिए आपको दिया जाता है जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। बच्चों को भी दिया जाता है, ग्रोइंग फेज में होते हैं जब टीनेजर वाले, उस टाइम भी देते हैं। जो लोग होम्योपैथिक दवा लेते होंगे उनको पता है, होम्योपैथिक जिनके घर में आती होगी तो दे नो माल्ट। अल्फा अल्फा टॉनिक एक उसी का डेरिवेटिव होता है। चलो, लैक्टोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज बॉन्डेड टू गैलेक्टोज। अनदर नेम फॉर लैक्टोज इज मिल्क सुगर। दूध में प्रेजेंट होता है, जो आप एकदम प्योर दूध पिया है क्या किसी ने, प्योर दूध, ये सब दूध तो क्या ही बोले, प्योर मिल्क पिया है क्या भी किसी ने, गांव का देसी दूध। कैन यू एक्सप्लेन अगेन, क्या बेटा कृतिका, मैं भूल जाती बेटा मैसेज देखना, कब बताया, कब किया तुमने मैसेज, बता देना टॉपिक, बताओ कौन सा एक्सप्लेन अगेन करना। प्योर मिल्क पिया, वेरी गुड, नो नो, यस यस यस। तो प्योर मिल्क में विदाउट चीनी ऐड किए आपको मीठा मीठा सा स्वाद आता होगा, दैट वाटर फॉर्मेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाला, ओके हम आते हैं बैक उस पर, ठीक है। प्योर मिल्क जो होता है ना, उसमें आपको दूध में चीनी अगर आप नहीं भी ऐड करोगे ना तो भी यू विल फील द स्वीटनेस। ये मैं पैकेट के दूध की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है तुम्हारे चितली वगैरह में आता हो, मैंने कभी, मेरे को दूध पीने का इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकती बेटा। आई एम फोबिक टू मिल्क, मेरे को मिल्क मलाई ये सब चीजें पसंद नहीं आती, ठीक। बट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपको अच्छी अच्छी हैबिट डालनी चाहिए, पिया करो दूध डेली, 1 गिलास तो एटलीस्ट मिनिमम दूध लेना चाहिए। दूध दूध हड्डी मजबूत, उस टाइप से आपको फॉलो करते रहो।
तो आप जो बात मैं बता रही हूँ कि लैक्टोज भी क्या है, स्वीटनेस को कैरी करता है, माल्टोज भी क्या है, स्वीटनेस को कैरी करता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, छोटे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो पहला ही पॉइंट दिया था कल कि वो स्वीट होते हैं। ओके, तो लैक्टोज इज मिल्क सुगर, इसको आपको ध्यान रखना है, टेबल सुगर, ये ध्यान रखना। क्लियर? लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क एंड मोस्ट अदर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क। क्लियर? डेरिवेटिव जो मिल्क के होंगे उसमें भी लैक्टोज प्रेजेंट होगा। अब देखो आप, ये माल्टोज का बनना स्ट्रक्चर हो गया, तो दिस इज अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक, 1,4 सेलोबायोस। सेलोबायोस मैंने एक बार बताया हुआ है, तो मैं अगर किसी को याद है तो बताओ जरा, व्हाट इज सेलोबायोस। और कहीं पढ़ा था ये भी याद आए तो कल तक का टाइम है, पढ़ के बताना जरा कहाँ बताया है। अब देखो, ये भी एक बोट एंड चेयर मॉडल होता है बेटा, उससे आप बनाते हो स्ट्रक्चर, उसी रिंग को आपने बोट एंड चेयर मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, अभी बस इतना समझना। ठीक है वही रिंग, उसका रिप्रेजेंटेशन, कुछ बॉन्ड आपने अंदर की तरफ रोटेट कर दी, जो ऐसे था उसको ऐसे ले गया, सिंपल। ठीक है, तो माल्टोज में क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देखो 1,4 अल्फा, ठीक, माल्टोज हो गया। सेलोबाइस पे कल बात करेंगे। सुक्रोज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यू शुड बी क्लियर दैट फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और सेकंड पोजीशन वाले कार्बन को आपको फर्स्ट पोजीशन की तरफ लाना है। अगेन आप एक बार देख लो, यहाँ पे सेकंड वाला आएगा, मतलब ये वाले कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, तभी आप देखना यहाँ पे कहाँ गया, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज कार्बन लेबलिंग, 1,2 फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन। फर्स्ट जो पहले लिखते हो ना, वो आपका लेफ्ट साइड वाला रहेगा बेटा, जो बाद में लिखते हो वो राइट साइड वाला रहेगा। तो 1,2 फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में COC बॉन्ड बना, देन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज में कैसा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो सुक्रोज में 1,2 अगल बगल ना आने की जगह वो कहाँ है, ऊपर नीचे रहेगा, तभी वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आपस में फेस करेंगे, तो सुक्रोज इस तरीके से बनेगा। आया बेटा समझ में? चलो अब यहीं पे एंड करेंगे, एक लैक्टोज और देख लेते हैं, बस कंप्लीट। तो सुक्रोज आपका 1,2 लिंकेज, ये आप स्ट्रक्चर को रोटेट करके सेकंड पोजीशन को इधर ले आओगे तो भी हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू फोकस की लेबल 2 होना चाहिए। सेकंड कार्बन आ गया, आपने रिंग को रोटेट कर दिया है, स्ट्रक्चर 2 दिखा रहा है, तो ये भी ओके है। क्लियर? तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फोर्थ कार्बन है तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? ठीक है, सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सेम रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, डिकंडेंसेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, when कार्बन 1 एंड कार्बन 2 आर इन्वॉल्व। देखो 1,2 तो फर्स्ट वाला आपका कहाँ है, लेफ्ट में, तो इसका फर्स्ट, इसका 2, dehydration synthesis of sucrose, this is dehydration synthesis of maltose, glucose, glucose, अल्फा 1 अल्फा 4 कार्बन। तो लिंकेज क्या हो गया, देखो यहाँ पे आ जाओ बड़े प्यार से, धीरे से एकदम, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कहाँ कुछ टफ है इसमें, इंफॉर्मेशन है सब बस। और इन्फॉर्मेशन अगर आपने सीक्वेंस में नहीं पढ़ी तो फिर पूरा बायोमोलिक्यूल टफ हो जाता है, पढ़ते रहो 5-5 10-10 बार, सीक्वेंस में पढ़ लेगा तो बड़ा मजेदार है। ये होता है बीटा 1,4, इसमें रोटेशन इन्वॉल्व होता है बेटा, उतना रोटेशन आपको नहीं पढ़ना है, बस आप ये समझो कि देखो ये बॉन्ड को बनाने में इसने रोटेट कर दिया, तो ऐसे पोजीशन में अल्फा और बीटा वाला स्ट्रक्चर आप प्लेनर याद रखोगे कि सेम डायरेक्शन में OH ग्रुप रहा होगा, इसलिए इसको इधर से रिएक्शन करना पड़ा, और यहाँ पे OH रहा होगा, तो दैट्स वाई इस तरीके से एक बॉन्ड बन जाती है। सिंपल, प्लेनर का डिफरेंस है, तो एक अल्फा है एक बीटा है। ओके, क्लियर है? चलो, ये हो गया आपका लैक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोसाइल 1,4 अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया, मत जाना इसमें, घबरा जाओगे, अभी इतना याद रखो ये लैक्टोज है। इज इट क्लियर
बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? यस बेटा, यू हैव टू राइट। भले ही लिंकेज का आप स्ट्रक्चर मत बनाओ, बट यू हैव टू राइट 1,4 1,2 अल्फा बीटा, ये आपको रखना है। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। इसको रिवाइज जरूर करना, आज का लेक्चर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आप फिर से सुन लेना एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर। चलो बाय बाय बेटा, बाय।